नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज के सेशन में उम्मीद आईटी सेक्टर से थी, बट आईटी नहीं चला है, जिसमें नेस्डेक इंडेक्स का आपने क्लोजिंग अच्छी देखी और फ्यूचर भी, नेस्डेक फ्यूचर भी बढ़िया ट्रेड कर रहा है। अब ये आईटी में क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में तो मैं आफ्टर मार्केट वीडियो पोस्ट करूंगा, बट अभी जो चल रहा है उसके बारे में समझते हैं। ऐसा नहीं कि ये सेक्टर हमने कवर नहीं करा था वीकेंड पे, कल के दौरान मैंने इसमें भी बात करी थी कि बेस मेटल्स के प्राइजेस में जो तेजी है ये इंडिकेशन दे रही है कि मे बी मेटल स्टॉक्स लीड कर जाए मार्केट को। और मेटल स्टॉक्स की बात करें तो 1% की तेजी आपको मेटल इंडेक्स में देखने को मिल रही है, यहां से लीडरशिप आ रही है। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो टाटा स्टील बढ़िया मूव दे गया भैया, आज 2% ऑलमोस्ट ऊपर है। सेल की बात करें तो 3% ऊपर है। एनएमडीसी 0.7% अप है। नेशनल एल्यूमिनियम 2% से ज्यादा तेजी में है। जेएसडब्ल्यू स्टील में उतना कुछ खास मूव नहीं आया, आधे परसेंट की मूव है। हिंदुस्तान जिंक 1.25% के समथिंग, 0.1% के मैं गलत बोल रहा हूँ, 0.25%, 0.3% ऊपर है, 1/3% ऊपर देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को 1.5% से ज्यादा की तेजी में है और हिंद कॉपर 1.5% करीब ऊपर है। वेदांता की बात करें तो 0.1% ऊपर देखने को मिल रहा है। तो मेटल्स में आपने देखा कि सारे के सारे स्टॉक्स तेजी में है। अब इनमें से मेन स्टॉक्स के बारे में मैं बात कर लेता हूं। टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को एंड हिंदुस्तान जिंक आप कवर करते हैं हम, क्योंकि हमारे एक व्यूअर के पास है। तो अगर बात करें इन्हीं स्टॉक्स के बारे में तो देखिए, बहुत से लोग ना कंटिन्यू कह रहे थे कि भैया वेदांता कहां जाएगा, कमेंट हमेशा रहता था। वेदांता पे एक रेंज थी, उस रेंज में पहले तो काफी बार आपके साथ शेयर करा, और रेंज के बाद 299 तक के टारगेट्स दिए थे और पोजिशनल बेसिस पे ये भी कहा था जब तक 265 ब्रेक नहीं करता ना, बने रहोगे तो 310 भी आएगा। आज 301 का हाई लग गया है और मुझे लगता है ये हाई अब आपके लिए अगले 5-7 दिन के लिए हाई हो गया है मार्केट में, क्योंकि 18.5 रुपए कल डिविडेंड आएगा तो वो नीचे आ जाएगा स्टॉक, तो वो फिर से एडजस्ट होगा, तो ऊपर आने में दोबारा टाइम लग सकता है। मेटल इंडेक्स बेस मेटल्स के प्राइसेस पे चल रही है, 2 दिन से बेस मेटल्स के प्राइस में बढ़िया जंप है, इसी के चलते आपको ये स्टॉक दिख रहे हैं। कुछ लोगों को ये बेस मेटल्स का वर्ड समझ नहीं आता, यानी कि मेटल्स के कमोडिटी प्राइसेस, स्टील के, एल्यूमिनियम के, जिंक के, लेड के, निकल के, ये सारे प्राइजेस अगर आप कमोडिटी में देखोगे तो उसी से रिलेटेड आपको स्टॉक का मूव दिखेगा। फॉर एग्जांपल स्टील के प्राइसेस में तेजी है तो जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, इनमें आप फोकस रखो, सेल में रख सकते हो। एल्यूमिनियम में तेजी है तो नेशनल एल्यूमिनियम या फिर हिंडाल्को पे ध्यान दीजिए, और सब में ही तेजी है तो वेदांता तो मल्टी कमोडिटी स्टॉक है, वो हर जगह चल जाता है, तो ये कहीं ना कहीं मूव है। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। सबसे पहले वेदांता वन साइडेड मूव आया है, वन साइडेड कहां से, लगभग 278 से 300 रुपए तक, और अभी जहां खड़ा है वो हाई पे ही खड़ा है। वॉल्यूम्स की कोई कमी नहीं है, एवरेज वॉल्यूम 1 करोड़ का है, तो 93 लाख शेयर्स ऑलरेडी एनएससी पे ट्रेड हो गए हैं, तो वॉल्यूम्स अच्छे खासे कंटिन्यू आ रहे हैं। बट तेजी के लिए अभी मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया हूं, क्योंकि भैया कल 18.5 रुपए का डिविडेंड है, उससे पहले मैं ट्रेड करके नहीं जाने को बोलूंगा और ना ही मैं खुद करूंगा, तो वो मेरा आपके लिए व्यू होगा। बाकी यहां से भी 303, 304 अगर दिख जाए बच्चे को सवा घंटे में तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। मैंने इसमें फ्राइडे को वीडियो शूट करी थी, 412 पे था, 420 तक के लिए बोला था सेम डे फ्राइडे को ही, अदरवाइज अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में। आज आपका 425 का हाई लग गया है और हाई के बाद 420 पे आ गया स्टॉक। क्या ओवर हो गई है तेजी? देखिए, तेजी ओवर हुई हो ना हुई हो, लेकिन स्टॉक में मूव आ गया है। कैश मार्केट में लेने के लिए लेवल्स वही है, अभी भी 390, 400 के नीचे, और 480 के आपके लिए पोजिशनल टारगेट 6 महीने के समथिंग का। 1 साल रुक सकते हैं, 1.5 साल रुक सकते हैं, तो 550 भी दिखेगा। और सबसे छोटा प्ले करना है तो 440 पे बुक करो, नीचे 400 पे खरीदते रहो, कैश में लेके बैठो, ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर साल में 2 बार भी बन गया तो 20% होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो 20% कौन सी चीज पैसा बना के दे रही है आपको, तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। टाटा स्टील 102 रुपए के स्टॉप लॉस से आपसे कहा था कि भैया रेंज में है, रेंज के लोअर एंड पे ले सकते हो। लॉन्ग टर्म पर्पस 2 साल के लिए बोला था कि 150 दिखा देगा, 140-50, अगर 104 पे भी कोई खरीद रहा है तो भी 40%, 50-45% हो जाता है। तो अगर 2 साल में अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 20% प्रति ईयर हो गया, जो कि बहुत अच्छा है। 108 पे आ चुका है, 110, 112, 114, ये और इसके अगले पड़ाव है। जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा मैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक के लिए कहता जाऊंगा आप सभी से। लास्ट हिंदुस्तान जिंक, यानी कि हिंद जिंक जिसका कोड है, ये स्टॉक डिविडेंड का कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया प्ले है, और अगर हिंदुस्तान जिंक की बात करें हम तो इसी का डिविडेंड आपको वेदांता पे करता है।
306 पे स्टॉक क्लोज ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। टेक्निकली थोड़ा अभी वीक ही दिख रहा है, कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर किसी भी गिरावट में 295 के आसपास मिलता है तो वहां खरीदने की राय होगी कैश मार्केट में, और दोबारा से आप लक्ष्य रख सकते हो 320 रुपए तक के। 320 तक स्टॉक उछाल में आ जाता है, इनफैक्ट 310 से आप प्रॉफिट बुक करना चालू कर सकते हो। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए स्टॉक अच्छा है, कोई इशू नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए मेटल स्टॉक्स के ऊपर वीडियो, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।